तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान की परीक्षा ली, आए और नीचे भगवान से निवेदन किया कि प्रभु हमसे गलती हो गई, अब हमको क्षमा कर दीजिए। एक यज्ञशूय भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। यहाँ पर विधिवत परिक्रमा दी है, जब भगवान नहीं कुछ बोले तो यहाँ पर चल पड़े हैं प्रणाम करके। इधर ब्रह्मा जी तो चले गए, ब्रह्मा जी के जाते ही अगले दिन ब्रजवासियों के साथ आज 1 वर्ष बाद भगवान घर लौटे हैं। घर आते ही ब्रजवासी बोले कि अरे भैया तेरे लाला ने अघासुर को मार दियो। भगवान जी दाऊद जी की तरफ देख करके खूब हंसने लगे कि 1 साल पुरानी घटना को ये लोग आज समझ रहे हैं। देखिए बेचारे क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि क्षणार्धम मुनिरेर भगा वह 1 वर्ष ब्रह्मा जी के लोक में एक दिन इतना बड़ा होता है कि अवधि ये जो एक दिन की है वो पूरे ब्रजवासियों को आधे क्षण के समान प्रतीत हो गई। आधे क्षण के समान वह 1 वर्ष बीत गया। अब मैया के पास कन्हैया कर बोले अरे मैया अब तो हम थोड़ा समझदार हो गए हैं, अगर आप कृपा करो आज्ञा करो तो हम मैया चलाना प्रारंभ करते हैं। मैया बोले ठीक है लाला, हमें एक अच्छा सा मुहूर्त आजा दे। पंडित जी के पास जाकर के मुहूर्त निकलवाया है। पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया। कार्तिक शुक्ल अष्टमी दिन बुधवार को मैया प्रसन्न हो गई। अरे भैया कल अष्टमी है, कल से तो गायों को चराने जाएगा। अब प्रभु प्रसन्नता के मारे रात भर भगवान सोए हुए। ब्रजवासियों से बोले ए ब्रजवासियों चलो अब भैया चराना है। ब्राह्मण को बुलाया है, सुबह गौ पूजन करवाया है। फिर समस्त ब्राह्मणों का पूजन करके प्रभु ने विधिवत आज भगवान गोपाल बने हैं और गौचारण भगवान ने प्रारंभ कर दिया। बोले गोपाल भगवान की जय हो। ब्राह्मणों का पूजन करने के बाद भगवान बंसी बजाते हैं, गायों को लेकर के चल दिए हैं। आज गायों के पीछे पीछे भगवान गोपाल बन करके गौचारण के लिए वन में विचरण कर रहे हैं। एक दिन गौचारण करते करते प्रभु वृंदावन से निकले, तालवन भगवान पहुंचे। तालवन में गए तो वहां देखा कि कुछ वृक्ष फलों से लदे हुए हैं। ब्रजवासी को मुग्ध हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक राक्षस धेनुकासुर नामक रहता है, उसके डर से इस वन में कोई नहीं घुसता। दाऊद महाराज बोले तुम सब लोग अकेले दाऊद भैया गए हैं और जाकर के दोनों भुजाओं से पकड़ करके उस धेनुकासुर को फाड़ दिया है। इधर वृक्ष भी टूटा, धेनुकासुर ठिकाने लग गया है। ब्रजवासियों ने जय जयकार बोलते हुए खूब आनंद पूर्वक फलों को खाया है, अपने पोटली में बांध करके लाया भी है। प्रभु ने विचार किया कि ये धेनुकासुर फलों का दुरुपयोग कर रहा है। दाऊद भैया ने बड़ा बढ़िया किया कि उसका उद्धार कर दिया। अब एक दिन भगवान को स्मरण आया कि अब जल को जो दूषित कर रहा है काली नाग, उसका भी कल्याण करना चाहिए।
लेकिन भगवान को लगा कि दाऊ दादा तो शेषावतार है, इनके कुल का वो शेष नहीं और इनके कुल का वो कालिया नाग है, नहीं ये नाराज न हो जाए, तो ये इनको बिना बताए किसी दिन आना है। अब अगले दिन दाऊ दादा का आ गया जन्मदिन। अब यहाँ पर सब लोग उत्सव मनाने लग गए, कन्हैया कुछ ग्वाल वालों को लेकर के आए हैं गैया चराने के लिए। गायों ने जैसे ही जल को पिया है तो गैया जो है वो सब मरणासन अवस्था को प्राप्त होने लग गई। कन्हैया ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उनकी ओर देखा है, सभी गैया स्वस्थ हुई हैं, गायों को स्वस्थ कर दिया। लेकिन भगवान ने कहा आज इसका कल्याण करना है। कालिया नाग को दंड देने के लिए भगवान कदम के ऊपर भगवान चढ़ गए। और पुराणांतर में ऐसा कुछ लोग ऐसे गीत गाते हैं कि भगवान क्रिकेट खेल रहे थे, अब वो खेलते खेलते गेंद चली गई जल में, तो उसी को लेने के लिए भगवान यमुना में कूद गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर भगवान प्रवेश किए हैं। जगत गुरु जी लिखते हैं अखिल सुमंगल साज आज हरि नाचत फण कालिया अखिल सुमंगल साज आज हरि नाचत फण कालिया चढ़ करके कूद गए हैं यमुना जी में। गए तो वहां पर कालिया की पत्नी थी, उन्होंने देखा है भगवान इससे कुमार है, सुमंगल है, इनको कहीं ये कालिया अपने प्रताप से इनको समाप्त न कर दे, इसलिए भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आओ जाओ, लेकिन नहीं माने। भगवान ने कहा नहीं, आज तेरे पति का कल्याण करके ही मानूंगा। विश्व
माधव से परिचित हो गया। रक्तं मुखैरुरुवन् नृपभग्नगात्रः स्मृत्वा चराचरगुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमर्णं मनसा जगाम। नागपत्नी ने देखा, अरे राम राम, कितना छोटा सा नन्हा सा ये बालक है, गजब कर दिया इसने, इतना बढ़िया नृत्य करता है। स्तुति गाने लग गई है नागपत्नियां। 21 श्लोकों में स्तुति की है। न्यायो हिरण्यः कृतकिल विशेषं अवावतारः धन निग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्यदृष्टेर् धत्ते तमं फलमेवानुशंसना। सभी नागपत्नियों ने कहा, प्रभु आपका अवतार ही इसीलिए हुआ है कि आप दुष्टों का दमन कर दें। देखिए, हमारे स्वामी जी को बड़ा अभिमान था, आज आपने उनके अभिमान को तोड़ दिया और प्रभु
समदर्शी हैं, आपको एक समान दृष्टि रखने वाले हैं, आपको क्रोध तो छू ही नहीं सकती। कृपा करिए प्रभु, न्यायाधीश के दंड में भी सुधार की भावना नहीं होती है। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर स्तुति नागपत्नियों ने की है। कालिया नाग ने भी क्षमा प्रार्थना भगवान के चरणों में मांगा। ननाकपृष्टं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपि पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यद्यपादरजः प्रपन्नाः। कहते हैं कि हम शरणागतों को आप ही हम सबका रक्षण करने वाले हैं। प्रभु, न हमें स्वर्ग चाहिए, न हमको मोक्ष चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने चरणों के रस दे दो। कालिया नाग ने कहा, महाराज हो गया फैसला, अब आप हमारे ऊपर कृपा करिए। तन मन धन ये जो कुछ भी है ये आपका है और हमने इसको अपना समझ लिया। प्रभु, हमने सोचा कि हमने इसको बनाया है, लेकिन नहीं प्रभु, इसको बनाने वाले भी आप हैं। हमने कुछ नहीं किया, ये जो मैं है यह अभिमान युक्त है। मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है आपने किया है। सरकारी ऋषियों ने श्री पृथु जी महाराज को बड़ा बढ़िया उपदेश दिया। देखो, हमने ये सुंदर बात कही, उसका सार हमने निकाला, हमने कहा मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, तो क्या दोगे? उन्होंने कहा जो कुछ भी है सारा सर्वस्व सब आपका ही है। भगवान ने कहा तो ठीक है, ये जो भी है वो सब मेरी है, लेकिन इसका उपयोग आप करो। आप ये समझो कि मैं इसका सचिव हूँ। तो इसलिए यहाँ पर भी कहा कि जो भी कुछ है प्रभु सब आपका है। भगवान ने कहा कि देखो, रमण देवी बनाया है तो वहां जाकर के आप विराजो रहो। यहाँ पर भगवान की कृपा प्राप्त होगी उस कालिया नाग को, और वो छोड़ करके गए। पूज्य धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्र जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य पूज्य आचार्य शुक्ल जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणिपात निवेदित करते हैं। क्योंकि धर्म सम्राट पूज्य श्री स्वामी कृपात्र जी महाराज के प्राकट्य उत्सव महोत्सव के उपलक्ष्य में यह श्रीमद् भागवत कथा आयोजित है। तो भगवान धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्र जी महाराज के चरणों में भी प्रणाम निवेदित करते हैं। अब इधर क्योंकि समय हो चुका है तो सीधे गोवर्धन पूजा की कथा को मैया ने दीपावली के दिन प्रातः काल उठ करके बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं मैया ने। कन्हैया आए, कन्हैया ने भोग लगाने की इच्छा प्रकट की। मैया ने कहा सुनो कन्हैया, ये सब अभी नहीं मिलेगा। लाला ने कहा अरे मैया तो ये किसके लिए बन रहे हैं? मैया ने कहा देख, ये तो भोग लगने के बाद ही मिलेगा। उनका बन किसके लिए रहे हैं? उन्होंने कहा जाकर के अपने पापा से पूछ ले, नंद पापा से पूछ ले। अब कन्हैया को लटका करके क्योंकि इतने व्यंजन बने हैं और खाने को नहीं मिलता है, तो कन्हैया पहुंच गए राउला अपने बाबा के पास। अरे बाबा, कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो वपागतः किं फलं कस्य चोद्देशः
तेन वा साध्यते मखः। बाबा आज अपने घर में किसकी पूजा होगी? देखो मैया कितने पकवान बना रही है और चकरे को मुंह को नाई दे रही है। तो बाबा समझाने लगे, देख बेटा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते वर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। देखो कन्हैया बेटे, हर वर्ष की दीपावली के दिन हम सब इंद्र की पूजा किया करते हैं, क्योंकि इंद्र अगर प्रशंसक होंगे तो पानी खूब बरसाएंगे। देखिए जब से कथा शुरू है तब से इंद्र जी खूब प्रसन्न है, अच्छा बहुत प्रसन्न है। तो जब जलवृष्टि होगी तो उससे घास आती होंगे, खेत में हरे चारा होंगे, तो उसको हमारी गैया खाएंगे। और गैया जब हरी हरी घासों को चलेगी तो वो दूध देगी तो हम सब खाएंगे पिएंगे, और उसको जब उसका विक्रय करेंगे तो हम सबका भी जीवन सुख में रहेगा। कभी हम बोले अच्छा तो उनकी पूजा नहीं होगी तो क्या वो बारिश नहीं करेंगे, वर्षा नहीं करेंगे? अच्छा बाबा ये बताओ, आधे बाल पूजा कर ले और आधे न कर ले, तो क्या इंद्र जिनने पूजा की उन्हीं के घर में बारिश करेगा, उन्हीं के यहाँ बरसाएगा? जिन्होंने नहीं किया उनके यहाँ नहीं बारिश करेगा? नंद बाबा चक्कर में पड़ गए हैं। अरे कन्हैया है तो 7 वर्ष को छोड़ा, पर बात जो है 60 साल वाली तरह है, या बुढ़ापे में खोपड़ी जन्म ले गई डाला। तर्क वितर्क किया है कन्हैया ने। बाबा ने कहा अच्छा तू अपने मन की बोल। कन्हैया बोले तो बाबा, कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। जो जैसा प्राणी जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उसे फल देता है, फल देता है। भगवान को आप भंडारी की तरह समझो, जैसा आप दोगे वैसा वो बना करके हमको देंगे। इसलिए प्रत्यक्ष देवता हमारे वो विप्राणल प्रबंधन हमारे प्रत्यक्ष देवता गाय है, ब्राह्मण है, पर्वत है। तो ये इंद्र को जिसको कभी आपने देखा नहीं, उसकी पूजा करने से क्या फायदा? तो बोले भैया किसकी पूजा करवाना चाहता है? उन्होंने कहा गोवर्धन नाथ हमारे हैं, उनकी पूजा करो। तो भैया काका चाहिए? बोले कचुना जो बना सके तो जिस घर से वो लेके चल पड़े। अब सबने अनेक प्रकार के पकवान बनाए हैं, पहुंचे हैं ऊपर, हजारों कलश पानी डाल दिया, पर अभी भगवान स्नान नहीं कर पाए। तो भगवान से निवेदन किया सभी परिवासियों ने, इनकी तो अभी पूछो नहीं गई हुई थी। तो मानसी गंगा भगवान ने प्रकट कर दी। मानसी गंगा की धारा प्रकट हुई है और स्नान कराया। स्नान के बाद प्रसाद पाया है भगवान को देते गए, भगवान पाते गए। देखिए एक और भगवान भूल भी रहे हैं और दूसरे ओर अपने को ही बुझवा भी रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान ही केवल एकमात्र हैं जो तीनों काल में रहने वाले हैं। भगवान जन्म देने वाले भी हैं, भगवान पालन करने वाले भी हैं, संहार कारक भी भगवान ही हैं। तो यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया है। सभी ग्वाल वालों ने कहा, वासियों ने कहा अरे इंद्र की हमने कितने वर्षों तपस्या की, लेकिन माने कभी अपने चेहरा पे नाने दर्शन दियो, जाके तो दर्शन दे रहे हैं।
सबने दर्शन किया है, प्रसाद आया है और यहाँ पर सबने बड़े ध्यान पूर्वक गिरिराज भगवान का पूजन किया। अरे मैं तो गोवर्धन क्यों जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन क्यों मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन क्यों जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, Thank you.
की कृपा कर रहे हैं। पूजने वाले भी भगवान और पूजवाने वाले भी भगवान ही हैं। जैसे गुरुदेव हम सबको मार्गदर्शन करते हैं कि आप सभी ये कार्य करिए, ऐसे करिए तो ये होगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र का कार्य जो है इसको करने वाले भी वही हैं। हम सब तो केवल निमित्त मात्र हैं। महापुरुष लोग हम सबको केवल श्रेय लेने के लिए हमें पद दे देते हैं, कार्य दे देते हैं। लेकिन जैसा भगवान गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का जो अभी हिंदू राष्ट्र बनेगा उसमें केवल आप लोग जो दिखाई दे रहे हैं वही सहयोगी नहीं बनेंगे। अभी तो भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी देवता गंधर्व ये सभी सहयोगी हैं। जगत गुरु जी कहते हैं ये भीड़ में भले गुरुदेव जब यहाँ बैठते हैं तो बहुत ज्यादा लोग नहीं होते, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं लेकिन हमें यहाँ पर सभी देवी देवता भी विद्यमान दिखाई दे रहे हैं।